हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा एक ब्रह्मास्त्र बैच मिलेगा मैथमेटिक्स के लिए, जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया है। इसके अलावा आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग देखेंगे रीजनिंग का कुछ बेहतरीन ट्रिक। जो ट्रिक हमने लिया है वो आपका कैलेंडर टॉपिक से है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैलेंडर के अंदर से आजकल पूछा जा रहा है। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो पहले 2 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को हम आपको सिखा देते हैं। यह कॉन्सेप्ट है आपका ऑड डेज का, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन किसको बोलते हैं? 7 के शेषफल को, यानी किसी भी संख्या में 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं। और विषम दिन का कॉन्सेप्ट जो है वह पूरे कैलेंडर टॉपिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि विषम दिन हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई आप हमें यह बता दो कि 18 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, तो आप क्या करिएगा? 18 में भाग करिएगा 7 से। जब आप 18 में 7 से भाग करिएगा तो 7 दूना 14, शेष क्या बचेगा? शेष आपका बचेगा 4। तो 4 आपका हो जाएगा विषम दिन, यानी 18 दिनों में कुल कितना विषम दिन हो जाएगा? 4 विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं? जिस नंबर का विषम दिन, जिस संख्या का विषम दिन निकालना होगा उसमें हम लोग को भाग करना है 7 से। अगर हम आपसे पूछे कि भाई 23 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, तो 23 में आप भाग करिएगा 7 से। 7 से भाग करिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21, शेष क्या बचा? 2। तो 23 दिनों में कुल 2 विषम दिन हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि भाई 39 दिनों में कितना विषम दिन होगा, तो 39 में कितना से भाग करिएगा? 7 से भाग करिएगा। तो 7 पंचे 35, शेष क्या बचा? 4। तो यह आपका 4 विषम दिन हो जाएगा। तो विषम दिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि भाई 8 दिनों में कितना विषम दिन हो जाएगा, तो जब आप 8 में 7 से भाग करिएगा, 7 एकम 7, शेष क्या बचेगा? 1। तो आपका 1 विषम दिन हो जाएगा। तो विषम दिन अभी आपने सीखा क्या होता है। 7 के शेषफल को हम लोग कहते हैं विषम दिन। अब इसका यूज कैसे करना है उसको भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई आज का दिन जो है ना वह शनिवार है। कौन सा दिन है? शनिवार है। तो आप हमें यह बता दो कि आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या बताना है? आज से 64 दिन बाद। आज का दिन है शनिवार, 64 दिन बाद का दिन निकालना है तो हम प्लस करेंगे 64, और अगर 64 दिन पहले का दिन निकालना होता तो हम माइनस करेंगे। यानी कैलेंडर में अगर आपको आगे जाना होगा तो प्लस करिएगा और पीछे जाना होगा तो क्या करना है? माइनस करना है। अब हम सैटरडे में 64 जोड़ तो नहीं सकते हैं, फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। हमें क्या करना है? इसका निकाल लेना है विषम दिन। तो 7 से भाग करिए, 7 नमा 63। हमने आपसे क्या कहा है? 7 का जो शेषफल होता है उसको विषम दिन कहते हैं। तो जब आप 64 में 7 से भाग करिएगा तो 7 नमा 63, शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 64 के बदले हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। बस क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। देखिए, सैटरडे +1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे हमारा आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही सिंपल वे में आपका निकल गया है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि भाई आज का दिन जो है वह संडे है, ठीक है, कौन सा दिन है? संडे। आपको यह बताना है कि आज से 65 दिन पहले कौन सा दिन था। क्या बताना है? 65 दिन पहले। तो पहले जाना है तो क्या करिएगा? माइनस। पहले का दिन पूछा है तो माइनस, यानी संडे माइनस 65 का वैल्यू बताना है। अब एक एक दिन करके 65 दिन पीछे तो नहीं जाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे? हम इसका निकाल लेंगे शेष, यानी कि विषम दिन। तो 7 से भाग करिए, 7 नमा 63, कितना हो गया? 2। कहने का मतलब 65 के लिए हम लोग 2 ही वैल्यू लेंगे। अगर प्लस करना होगा तो 2 प्लस करेंगे, माइनस करना होगा तो 2 माइनस करेंगे। तो संडे -2, संडे में से 2 माइनस करिए, क्या आंसर आ जाएगा? 1 माइनस करिएगा सैटरडे, 2 माइनस करिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? फ्राइडे आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिएगा। 7 दिन अगर हम आपसे कहे कि भाई आज का दिन शनिवार है, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन पर तो वही दिन आ जाता है। तो सैटरडे है तो 7 दिन बाद सैटरडे ही रह जाएगा, और 7 दिन पहले भी क्या हो जाएगा? 7 दिन पहले भी आपका सैटरडे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसका विषम दिन निकालिए, जब 7 में 7 से भाग करिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या होगा? 0। तो सैटरडे +0 करिए या -0 करिए, वैल्यू आपका क्या रह जाएगा? वैल्यू आपका वही रह जाएगा। तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट किसका सीखा है?
विषम दिन का। विषम दिन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। अब इसमें देख लीजिए, आपको क्या करना है, दिन काउंट करते हुए चलना है। जैसे देखिए बोला है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, देखिए एक डेट तो आपका दे रखा है रविवार, संडे, इसके अलावा कोई दिन तो है नहीं हमारे पास। क्या बोला है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार, रविवार दिन दे रखा है। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि कितने दिनों का अंतर आया है, कितने दिनों का अंतर, जो भी अंतर है उसको जोड़ते हुए चलिए। तो देखिए क्या बोला है, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले यानी यहाँ बात कर रहा है 4 दिन का। देखिए बीता हुआ कल का मतलब 1 दिन और 3 दिन यह, तो कितना हो गया 4 दिन। सभी दिन को गिनते हुए जाइएगा। आगे क्या बोला है, तब आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब 1 दिन और इसके 3 दिन बाद, यानी इधर 4 दिन बाद, इधर 4 दिन हो गया, 4 दिन इधर, 4 दिन इधर, कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के आपका हो गया 8 दिन। 8 दिनों का अंतर आपका यहाँ पे आया है। कितने दिनों का अंतर आया है, 8 दिनों का। और 8 का मतलब बताइए क्या होगा सर, 8 में जब आप भाग करिएगा 7 से तो शेष 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है कि आज अगर जो डेट आपका दे रखा है, दिन आपका दे रखा है संडे, उसके 1 दिन बाद का दिन क्या होगा। तो आपको करना है यहाँ पे संडे प्लस 1, संडे प्लस 1 कितना हो जाएगा, संडे प्लस 1 आपका हो जाएगा मंडे। इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, फिर से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, दिन को काउंट करते हुए चलना है। आप अलग अलग भी काउंट कर सकते हैं। जैसे बीता हुआ कल का मतलब कितना हो जाएगा, बीता हुआ कल का मतलब 1 दिन हो गया। आने वाला कल हो या बीता हुआ कल हो, यह सब 1 दिन को आपको दर्शाता है। परसों बोला जाए इसका मतलब 2 दिन हो गया। तो बीता हुआ कल 1 दिन यह हो गया। इसके अलावा क्या बोला है, 3 दिन पहले, तो 3 दिन यह हो गया। फिर बोला है आने वाला कल, तो 1 दिन यह हो गया और इसके 3 दिन बाद, तो कुल मिला के कितना दिन विषम दिन बना, 3। यहाँ पे आने वाला कल के लिए 1 दिन, तो 4, 3 यह 7 और 1 8। 8 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है 1। तो विषम दिन हमारा यहाँ पे आ चुका है 1। अब देखिए दिन हमें क्या पता है रविवार। इस रविवार में या तो 1 प्लस करेंगे या 1 माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, बाद का दिन निकालना है कि पहले का, तो 3 दिन बाद क्या होगा, बाद का, तो प्लस कर लीजिए 1। संडे प्लस 1, आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका इस क्वेश्चन का मंडे हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन से इस चीज़ को और अच्छे से सीखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि बीता हुआ कल, भाई बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, यह 1 दिन को दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, 5 दिन पहले, तो 5 दिन यह हो गया। फिर बोला है आने वाला कल, तो आने वाला कल का मतलब 1 दिन हो गया। अब इसके 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सभी नंबर को आप जोड़ते हुए जाइए। 8 और 1 9, 10 और 5 15। 15 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है सर, 15 का मतलब होता है कैलेंडर में 1। 7 दूना 14, शेष कितना आएगा 1। 15 का मतलब कितना विषम दिन, 15 में 7 से भाग कर लीजिए, 1 ही तो आएगा। अब हमें क्या बताना है, आगे का दिन की पीछे का। तो बोला है 8 दिन बाद क्या दिन होगा, यानी बाद का निकालना है, तो हम प्लस करेंगे। यहाँ देख लीजिए सोमवार है, सोमवार यानी कि मंडे। मंडे में हमें क्या करना है, मंडे में हमें +1 करना है। मंडे +1 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकल्प ए जो है वह हम लोग यहाँ पे चुन लेंगे। सभी नंबर को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, काउंट करते जाना है। बीता हुआ कल 1 दिन, यह 5 हो गया 6। आने वाला कल 1 दिन, तो 7 और इसके अलावा इसके 8 दिन बाद, तो 15। 15 का मतलब क्या है 1 और बाद का दिन पूछा है तो हम लोग +1 करेंगे। जो दिन दे रखा है उसमें, तो सोमवार +1 हमारा आंसर मंगलवार हो जाएगा। आगे चलिए और किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखिएगा इसमें क्या बोला है। बोला है यदि 6 दिन बाद शनिवार है, आने वाला कल या बीता हुआ कल कुछ नहीं बोला है, सीधे 6 दिन बाद, तो एक तो आपका विषम दिन यह वाला हो गया 6 दिन। ठीक है, 1 नंबर तो हमारे पास यहाँ पे 6 हो गया। अब आगे बोला है कल से 9 दिन बाद, कल से 9 दिन पहले। तो देखिए कल से 9 दिन पहले, तो कल के लिए 1 दिन और 9, तो 9 और 1 10 और 6 16। 16 दिनों में कुल कितना विषम दिन आएगा, यहाँ 16 दिन का अंतर आया है, तो 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष आ जाएगा 2। विषम दिन हमारे पास क्या है 2 है। दिन क्या दे रखा है, शनिवार, सैटरडे, कोई ना कोई एक दिन तो देगा शनिवार।
अब कैलेंडर में देखिए किस ओर जाना है, पहले का दिन पूछा है कि बाद का, तो बोला है 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा, पहले का पूछा है। तो इस विषम दिन को इस बार माइनस कर लीजिए, पहले का पूछेगा तो क्या करिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो सैटरडे माइनस 2 क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे यानी कि गुरुवार आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी नंबर को जितना भी इसमें दिन आपको दिख रहा है सबको जोड़ लीजिएगा, 7 से भाग करिएगा, वह आपका विषम दिन हो जाएगा। अगर बाद का पूछेगा तो प्लस कर लेना है, पीछे का पूछेगा तो माइनस कर लेना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, तो देखिए बीता हुआ कल इसका मतलब कितना दिन हो जाएगा, इसका मतलब 1 दिन हो गया। बीता हुआ कल का मतलब 1 दिन, 10 दिन यह हो गया, सोमवार था। तब आज से 5वां दिन, देखिए आज से 5वां दिन बोला है, तो आज से 5 दिन बाद बोलता तो 5 लेते, लेकिन आज से 5वां दिन बोला है तो इसको हम कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। आज से 5वां दिन इसका मतलब होता है 4 दिन बाद। आज से 10वां दिन इसका मतलब 9 दिन बाद। आज से 15वां दिन इसका मतलब 14 दिन बाद। तो इस भाषा पर बस ध्यान रखिएगा, 5वां दिन ही पूछ दिया, 5 दिन बाद का दिन नहीं पूछा है। 5 दिन बाद का दिन पूछेगा तो हम +5 करेंगे, लेकिन 5वां दिन पूछेगा तो हम केवल +4 करेंगे। 10 दिन बाद का दिन पूछेगा तो हम +10 करेंगे, लेकिन 10वां दिन पूछेगा तो हम +9 ही करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका, बीता हुआ कल 1 दिन, 10 यह तो 11, 11 और 4 15, 15 दिनों में कुल कितना विषम दिन आ जाएगा सर, 15 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, 1 विषम दिन आ जाएगा। अब आगे देखिए दिन क्या दे रखा था, सोमवार, तो सोमवार से ही हमें आगे या पीछे जाना है ना। सोमवार आपका दे रखा था, हमें क्या बताना है, आगे का दिन कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जो विषम दिन निकाले हैं उसको प्लस करिए। तो मंडे +1, ट्यूसडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, विकल्प बी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया था, 5वां दिन पूछ लिया था। तो 5वां दिन का मतलब क्या होता है, 4 दिन बाद। लेकिन इसी में पूछा होता कि आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 दिन बाद अगर बोला होता तो हम 5 लेते। यहाँ देख लिए आज से ही बोला है, अगर कल से, आने वाले कल से 5 दिन बाद, तो आने वाला कल के लिए 1 दिन लेते और फिर यहाँ पे 4 दिन हम लोग लेते। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को आप देखते रहिएगा क्वेश्चन में कि किस तरीके से भाषा का उपयोग किया है, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रिक जो है वो आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।